देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की एक हरियाणा के लोगों के प्रति सत्ता में होने के नाते जो जिम्मेवारी है और सीएम विंडो के माध्यम से उनकी एक स्पष्ट और बड़ी साफ नीति है कि लोग जब परेशान होकर उनकी शिकायतों या अधिकारियों के उसमें लापरवाही से या अन्य किन्हीं कारणों से जब लोग परेशान होकर सीएम विंडो पे आके अपनी शिकायत लगाते हैं, वो कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर हम 4 लोगों को एमिनेट पर्सन बना के जिम्मेवारी दी है कि हम निष्पक्ष रूप से लोगों की शिकायत सुने और आपस में विचार करके हमारे अधिकारियों से बातचीत करके उस चीज़ को सुनिश्चित करें कि शिकायतकर्ता की मंशा सही है या वो वाकई में प्रताड़ित है या उसने किसी गलत मंशा से इस शिकायत को सीएम विंडो पर डाला है। और इसी कड़ी में हमने आपस में विचार करके मंगलवार को 4 बजे और शुक्रवार को 4 बजे वीक के अंदर ये 2 दिन निर्धारित किए हैं जब सभी अधिकारीगण और शिकायतकर्ता मौके पे बुलाए जाएंगे और जो भी उनकी समस्या होगी आपस में बातचीत से उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसी कड़ी में आज सभी ने बैठ के काफ़ी सारी समस्याएं थी, हमारे अधिकारी भी यहाँ आए और शिकायतकर्ता भी यहाँ आए, तो उसी के समाधान के लिए आज यहाँ पे आना होगा। धन्यवाद। गुलाम जी क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जो स्वयं ही सीएम विंडो का कार्य देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, उस सीएम विंडो के लिए हम 4 लोगों को यहाँ हल्का थानेसर के एमिनेट पर्सन मनोनीत किया गया है। उसी कड़ी में आज हम कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस में शिकायतों का निवारण करने के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी भी आए हैं और जो शिकायतकर्ता लोग हैं वो भी आए हैं। सीएम विंडो का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो हमारे मासिस हैं, जो हमारी जनता है, शिकायतकर्ता हैं, उनको तकलीफ़ होती है तभी वो सीएम विंडो पे अपना दरखास्त डालते हैं। उसमें आगे कार्रवाई क्या करनी है, क्या अधिकारी करते हैं, क्या हमने देखना है उसमें, उसकी हम स्क्रूटनी करते हैं यहाँ बैठ करके कि शिकायतकर्ता ने अच्छी मन से वो शिकायत डाली है या उसका कोई और लक्ष्य है, और आपस में सहमति के द्वारा ही उसका निपटान किया जाता है। अधिकारियों की बात भी सुनी जाती है और जो शिकायत करता है उसकी बात भी सुनी जाती है, उसको गौर से ध्यान से देखा जाता है, तथ्यों के आधार पर ही उसका निवारण किया जाता है। तो सीएम विंडो में तो चलो शिकायत आप सुनते हो, मगर यहाँ पर किस प्रकार की शिकायतें होती हैं? सीएम विंडो से कोई अलग शिकायतें आती हैं? सीएम विंडो से कोई अलग शिकायतें तो नहीं आती। इस तरह की शिकायतें आती हैं, किसी का कोई नाली नहीं बनी या किसी की गली नहीं बनी या फिर किसी अधिकारी ने काम नहीं किया, इस तरह की शिकायतें भी आती हैं कि अधिकारी ने मेरे साथ नाजायज़ किया है। वो फिर हम सबको देखना होता है कि अधिकारी ने जायज़ किया है या उसने ठीक किया है, वो गलत शिकायत डाल रहा है विंडो। सीएम विंडो में आप 4 को एमिनेट बना के भेजा है, तो जैसे कोई अधिकारी कोई गलत कर रहा है तो उसकी आप क्या रिपोर्ट बना? हम उसकी रिपोर्ट बनाएंगे, पूरी खींच के रिपोर्ट बनाएंगे और भेज देंगे वापस उस पर कार्रवाई करने के लिए। क्या कहेंगे राजेंद्र जी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीएम साहब ने हम चारों के ऊपर बहुत बड़ा एक विश्वास प्रकट किया है। उनकी एक ही धारणा है कि हमारे हरियाणा का, हमारे कुरुक्षेत्र का, हमारे थानेसर का कोई भी ऐसा प्राणी किसी प्रकार पीड़ित ना हो, चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो कोई दूसरे सरकारी मुलाजिम हैं। उनका एक ही कहना है कि जो यहाँ पर हम सीएम विंडो में आएगा उसके साथ इंसाफ होगा। जो न्यायाधीश हैं वो भी न्याय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो न्याय नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग शिकायत करते हैं सीएम साहब के बाद, देखो जी ये न्याय ठीक नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे योगेश जी, गुरनाम जी, प्रदीप जी और हमें तो केवल दूध का दूध और पानी का पानी करना है।
हम संबंधित अधिकारी को भी बुलाते हैं, जो शिकायत करने वाला उसको भी बुलाते हैं, और जो वो बात अपने दिल से कहना चाहता है हम उसकी बात सुनते भी हैं। और जहाँ तक सीएम साहब ने या विधायक साहब ने या सब ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया है, हम अपनी पूर्ण रूप से, ये नहीं कि आप हमें घर बुला कर जो है ये आइए प्राची जी आप यहाँ साइन कर दीजिए, ओके ओके, नो। हमने एक नियम बनाया चारों ने, ना तो कोई किसी दफ्तर में जाएगा, जिसने शिकायत करना, जो शिकायत हमारे पास सीएम विंडो से आएगी हमारा अधिकार उसी को देखने का है। अगर कोई दूसरी शिकायत हमारे पास आती है, हम उसे कहते हैं भाई आप संबंधित अधिकारी को हम फ़ोन कर देंगे, आप उससे जाके मिल लो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, पहले क्या था, कोई किसी प्रकार से भटक रहा है, किसी गरीब के पास वकील को पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, मुंशी के पास पैसे देने के लिए नहीं है, उसके पास कोर्ट फीस लगाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन इसीलिए जो है सीएम साहब ने हरियाणा, ये खुशी की बात यह है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर, हमारे इस उत्तरी भारत के अंदर भी ये सीएम साहब मनोहर खट्टर जी ने चलाया ही, ना हरियाणा के अलावा कहीं नहीं। और रही बात यहाँ, तो सीधी सी बात यह है, बिल्कुल न्याय, मुख्यमंत्री जी ने कहा है न्याय होगा जब तक ये सीएम विंडो चलती रहेगी और जब तक सरकार चलती रहेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। हमें इस बात की खुशी है कि आप मीडिया भी हमारा साथ दे रहे हो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम आपसे भी कहेंगे, अगर हमारी किसी प्रकार की कोई गलती हो, आप हमें यदा कदा हमें सूचित करते रहें, आप अपना सुझाव भी दें। यहाँ अगर आपको कोई जो है एमिनेंट पर्सन से कोई किसी प्रकार की कोई बात आपको ऐसा लगती है, मैं देखो जी आप उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा, आप हमें सुझाव दो। अगर उसमें किसी प्रकार लगता है कोई कोताही हुई है, वो भी ठीक करेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा, मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ जो अफसरों के खिलाफ बिना बात के एक बार दरख्वास्त दे दी, फिर दरख्वास्त दे दी, फिर दरख्वास्त दे दी, उनको भी जो है हरास नहीं होने देंगे हम। वो भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं और हमारे जो है हित करने वाले हैं, कोई हित करने वाले नहीं हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत ही किसी में जो है गलती हो भी जाती है, मान लो किसी को लालच हो, कोई ऐसी बात हो, लेकिन यहाँ ना किसी को लालच है, यहाँ तो न्याय होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्वास जो हमारे पे जताया गया है ना, सीएम साहब द्वारा, विधायक साहब द्वारा और प्रजा के द्वारा, पब्लिक के द्वारा यहाँ की, उसके साथ अन्याय नहीं होगा और हम चारों विश्वासघात करने वाले नहीं हैं। मेरी तो यही प्रार्थना है, आप ऐसा ही प्रचार करें। और मैं आपके माध्यम से और भी कहूँगा कि यहाँ केवल सीएम विंडो और ग्रीवेंस कमेटी की बात होती है। हम अदरवाइज जो है किसी हमारे और किसी केस के साथ हमारा कोई मतलब नहीं होता। तो अब जो है कोई ऐसी शिकायत लेकर के आ जाए तो भाई उनसे भी हम कहेंगे आप प्रॉपर आइए, डिपार्टमेंट के साथ आइए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो। प्रसाद जी, आजकल जैसे कि कोई गलत तरीके से कोई झूठी एप्लीकेशन दे के सीएम विंडो में आजकल लोगों की दिक्कतें ये है, परेशान करना, उसके लिए क्या कार्रवाई है? मैंने अभी आपसे क्या कहा, देखिए अनुभव सबके लिए बैठे हैं, गुरुनाम जी अनुभवी हैं, योगेश जी अनुभवी हैं, समाज में रहते हैं, हम हैं। अब इतनी आयु हमारी होगी, हम तो जो भैया अगर 5000 आदमी को जो है हम फेस करके ये देख लेते हैं कि ये क्या चाहता है, हम तो उसके मन की बात निकाल लेते हैं, ये झूठा है कि सच्चा है। अनुभव भी कुछ चीज़ है, ये बात ध्यान रखना। अगर हाँ दूसरी कुछ लोगों को आदत है काम का कोई परेशान करना, लेकिन यहाँ नहीं होने देंगे। अगर कोई अफसर गलत काम करता है तो हमारे, देखिए एक बार मैं और आपको बताऊँ राहुल जी, हम 4 भाई हैं यहाँ बैठे हैं। पहले की मुझे नहीं पता क्या प्रथा होती थी, लेकिन यहाँ हमारी जो प्रथा है, जो हम इकट्ठे बैठे हैं, यहाँ हमारे भी ये भेद नहीं किसी प्रकार का। अगर मेरे वार्ड का, अगर मेरे किसी गांव का केस है, मुझे ठीक है, मुझे अधिकार है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे भाई को पूरा अधिकार है, वो मेरे से राय ले सकता है, मैं उससे राय ले सकता हूँ। हम मिल के बैठ के काम करते हैं। और ये बात मैं आपको दोबारा दोहराता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ। आप यदा कदा आते रहिए, और आपको नहीं, सभी चैनल वालों को किसी प्रकार को कुछ चिंता हो गई, कोई हमने बात करनी है, अगर कोई आपको दिक्कत मैं बताइए, मैं हम उसकी भी जो है, अगर हमारी गलती वही मानेंगे हम, आप ऐसा नहीं सोचें। लेकिन ये मैं जरूर चाहूँगा, इंसाफ होना चाहिए, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। मेरी सभी को जो है जय श्री राम। आप पत्रकारों को भी, आप यहाँ आए, आपका धन्यवाद हमारे चारों भाइयों की ओर से। तो आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें, 4 एमिनेट पर्सन जो हैं सीएम विंडो के, जो सरकार के द्वारा यहाँ पे बिठाए गए हैं। आप देख सकते हैं जेजेपी प्रत्याशी, जो पूर्व प्रत्याशी हैं, योगेश शर्मा जी, गुरनाम सैनी जी, राजेंद्र पराशर जी और प्रदीप झा जी, किसी कारणवश यहाँ से अभी कई काम चले गए हैं। तो सीधी लाइव तस्वीरें, हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को साथ साथ शेयर जो करते रहिएगा,
तो यहाँ पर सर्किट हाउस में सीधी प्रेस वार्ता यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, जी हाँ, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए ये सीधी लाइव तस्वीरें हमारे तमाम व्यूवर्स जितने भी इस वीडियो को देखे, वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। मंगलवार और शुक्रवार को, जी हाँ, 2 दिन यहाँ पर समस्याएं सुनी जाती है। शाम को 4 बजे, जी हाँ, 4 बजे यहाँ पर लोगों का तांता लग जाता है। जिसकी सीएम विंडो पे शिकायत नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर अपनी शिकायत इन 4 एमिनेंट पर्सन्स को सुना सकता है। तो आप देख सकते हैं दोनों की तरफ से, जी हाँ, दोनों की तरफ से शिकायतें यहाँ पर सुनी जाती हैं। जी हाँ, शिकायतकर्ता और शिकायत जिसके खिलाफ शिकायत है, जी हाँ, एक तरफा फैसला नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीधी लाइव तस्वीरें, जी हाँ, एमिनेंट पर्सन जो सरकार द्वारा यहाँ पर सीएम विंडो की तरफ से बिठाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करके रहिएगा। बने रहिए इस ठीक बात सीधी बात पर और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ।